Hello students, how are you? Hope so you are safe and well at home. Today we will be reading the fourth lesson of 10th class from the book First Flight. Name of the lesson is From the Diary of Annie Frank. It is the second video. In the first video, we have read almost half lesson and the next lesson we will read in this video मीन्स आधा पार्ट हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बाकी का आधा पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. लेट्स वेट अ मिनट, मैं टेक्स्ट शेयर करता हूँ आपके साथ. यस, हाँ जी, लेसन था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और इसके ऑथर भी एनी फ्रैंक ही हैं. एनी फ्रैंक के बारे में अभी तक जो बताया गया था वो एक जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल है और जर्मनी ऑक्यूपेशन जब नाजी के द्वारा की गई तो ये हाइडिंग में छुपे रहे और 2 वर्ष तक इस दौरान इसने एक अपनी डायरी लिखी और डायरी में जो बातें लिखी, इनकी तो डेथ हो गई. बाद में इनके पिता को वो डायरी मिली और उन्होंने उस डायरी को पब्लिश करवाया और उसकी ही एक घटना का जिक्र यहाँ पे किया गया है जिसको हम पढ़ रहे हैं. हाँ स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. मीन्स एनी फ्रैंक ने जो डायरी में लिखा और वो चीज़ें अब हम उनकी एक घटना पढ़ रहे हैं. तो डायरी को उसने अपना लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डायरी को उसने एक नाम दिया था, किटी. एक नाम दिया था उसने, किटी दिया था. तो फर्स्ट हाफ लेसन जो है लगभग हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हाफ लेसन हम अब रीड करते हैं. सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी. मीन्स अब डायरी में वो कैसे लिखती हैं कि शनिवार 20 जून 1942 को उन्होंने जो ये घटना लिखी, डियरेस्ट किटी. मीन्स अपनी डायरी को वो कह रही हैं. डायरी क्यों लिखती हैं? क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि उनका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके. क्या कहती हैं वो? आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. कि हमारी पूरी जो क्लास है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स डरी हुई है, नर्वस है. शेकिंग विद फियर एंड नर्वस मीन्स वो घबराई हुई है, डरी हुई है हमारी पूरी क्लास. क्यों? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teacher decide who will move up to the next form का मीनिंग क्लास स्टैंडर्ड से है. who will be kept back मीन्स आने वाली वो मीटिंग है जो अभी जिसमें ये टीचर डिसाइड करेंगे कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन पिछली क्लास में ही रहेगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी क्लास जो है शर्तें लगा रही है. GN and I laughed ourselves silly at the 2 boys behind us. It means यहाँ पे एक GN, उसकी कोई फ्रेंड है एनी फ्रैंक की, वो कहती है हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. मीन्स पूरी आधी क्लास जो है वो क्या कर रही है? बेट लगा रही है. GN and I, GN और एनी फ्रैंक हंसते हैं. ourselves मीन्स खुद हंसते हैं वो दोनों. सिली एट द 2 boys behind us मीन्स वो एनी फ्रैंक कहते हैं कि हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे हैं उनके ऊपर हम हंसते हैं. और उन लड़कों का नाम किया है CN and जैक्स. who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की कमाई जो है शर्त पर लगा दी है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक. इट इज यू आर गोइंग टू पास. वो क्या कहते हैं कि तुम तो पास हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा. यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा. तो ये शर्तें लगाते हैं वो क्लास के बच्चे. वो 2 लड़के जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग इस पर लगा दी है, वो क्या शर्तें लगाते हैं कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होऊंगा. The entire G's pleading glances and my angry outburst cannot calm them down. Sorry.
इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग ग्लांस होता है नजर दौड़ाना, प्लीडिंग होता है प्रार्थना भरी, मीन्स जो उसकी फ्रेंड है एनी की, जी एन उनका पूरा नाम है, जी एन, तो उसने प्रार्थना भरी नजर उनके पर दौड़ाई कि शांत हो जाओ। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और आउटबर्स्ट होता है मतलब गुस्सा निकालना, तो जो एनी ने गुस्सा भी किया, कैन नॉट काम दम डाउन, और उससे भी वो दो लड़के जो उनके पीछे बैठे थे वो शांत नहीं हुए। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज होता है स्टूपिड पर्सन, कि बहुत सारे स्टूपिड लोग हैं, सॉरी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ उन स्टूडेंट्स को लेकर ही बात चल रही है। तो एनी फ्रैंक कहती है कि क्लास में बहुत सारे डमी हैं, स्टूपिड स्टूडेंट्स हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर ऑफ मीन्स वन फोर्थ जो क्लास के हैं, शुड बी केप्ट बैक, जिनको पीछे रखना चाहिए, इट मीन्स 3/4 को ही पास करना चाहिए, 1/4 को तो पिछली क्लास में ही छोड़ना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, परंतु जो टीचर जो हैं इस धरती पर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर मीन्स अनप्रिडिक्टेबल, जिनको लेके कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, मीन्स कुछ भी हो सकता है सभी पास हो जाएं, हो सकता है सभी फेल हो जाएं, तो टीचर के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब एनी फ्रैंक कहती है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड और खुद को लेकर चिंतित नहीं हूँ। वी शैल मेक इट, हम हो ही जाएंगे पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल एक ही सब्जेक्ट जिसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ वो मैथ है। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, मीन्स और जो कुछ भी हो हम कर क्या सकते हैं, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बताते रहे, नॉट टू लूज हर्ट, कि अपना दिल छोटा मत करो। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, गेट अलोंग प्रेटी वेल का मीनिंग है ठीक ठाक। एनी फ्रैंक कहते हैं कि मेरी सब टीचर से बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, कुल 9 हैं, 7 मैन, 7 पुरुष एंड 2 विमेन, 2 फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ, मिस्टर कीसिंग जो फोगी मीन्स होता है ओल्ड फैशन, जो पुराने फैशन का हो, पुराने ज़माने का हो, वो कहते हैं कि मिस्टर कीसिंग एक है जो पुराने ज़माने का, जो उनको मैथ पढ़ाता है, वो अनोइड विद मी, वह मुझसे नाराज है, फॉर एजेस, कई युगों से, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बोलती थी। मीन्स यहाँ पे एक ट्रेट हमें पता लगा है एनी फ्रैंक का कि उसकी आदत क्या थी, बहुत अधिक बोलने की, इस वजह से उसका मैथ का टीचर जो है उससे नाराज था। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत अधिक वार्निंग चेतावनी के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब एनी कहती है कि उस टीचर ने मुझे एक एक्स्ट्रा काम दे दिया, एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, कि चैटर बॉक्स एक सब विषय है, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। कि चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, यानी कहती है कि मैंने इस टाइटल को अपनी नोटबुक में उतारा। टक्ड इट इन माई बैग, टक्ड होता है मीन्स बैग के अंदर डालना, डालना हम मीनिंग यूज कर सकते हैं इसके लिए। टक्ड इट इन माई बैग, मैंने उस नोटबुक को बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयत्न किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैं जो है अपना बाकी का घर का काम जो है समाप्त कर चुकी थी। द नोट अबाउट द ऐसे, मीन्स वो ऐसे को लेके जो मैंने नोट किया था, कोट माई आई, वो मेरी आंखों के सामने आ गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं अपने फाउंटेन पेन को, जो टिप होती है ऊपर का हिस्सा, च्यूमेंट चबा, उसको चबाती भी रही और सब्जेक्ट उस चैटर बॉक्स के बारे में सोचती रही। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। ramble होता है, ramble on का मीनिंग होता है, देख सकते हैं आप यहाँ साइड में दिया है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मीन्स बिना उद्देश्य के बहुत अधिक बात करते रहना या लिखना, मीन्स कोई भी इसके ऊपर जो है बिना एम के तो है लिख सकता है। लीव बिग स्पेसिस, और बड़ी बड़ी जगह छोड़ के, बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में, ऐसा कई बार बच्चे करते हैं।
कि पेज ज़्यादा भरे हुए दिखें, ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, परंतु ट्रिक किसमें है कि हम ऐसे ऐसे विश्वसनीय तर्क दें टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे यह सिद्ध हो कि बोलना जरूरी है। आई थॉट, मैंने सोचा एंड सडनली आई हैव एन आइडिया, और अचानक ही मुझे एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेज लिखे जो मिस्टर कीसिंग ने जो सब्जेक्ट मुझको असाइन दिया था। एंड वो सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाइड था। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने ये तर्क दिया, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना तो एक विद्यार्थी का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और उसने कहा कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रख सकूं, क्योंकि मिस्टर कीसिंग ने एक उसको दिया था ऐसे चैटर बॉक्स। क्यों दिया था? क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी क्लास में। और क्या आर्ग्यूमेंट दिया इसने, एन फ्रैंक ने, वो उसने कहा कि ये तो बोलना तो बच्चे का गुण है, फिर भी वो क्या कह रही है कि मैं कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल में करने की, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, परंतु वो ये कहती है कि मैं कभी भी अपनी इस आदत को नहीं सुधार पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, वो कहती है कि मेरी माता भी तो ऐसे ही बोलती है, उससे ज़्यादा ना हो। इट मीन्स उसकी माता में भी ये गुण है अधिक बोलने का। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, मीन्स जो इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स जो गुण हमको अपने माता पिता से मिलते हैं, उनमें हम ज़्यादा सुधार कर भी नहीं सकते। ये तर्क दिया है किसने? एनी फ्रैंक ने। किसको? मिस्टर कीसिंग को। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर कीसिंग जो है मेरे इस तर्क के ऊपर बहुत हंसा। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग जो मेरे इस तर्क के ऊपर बहुत हंसा। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु जब अगला ही लेसन लगा और मैं अपने ही तरीके से बात करी, मैं जैसे उसकी आदत थी एनी फ्रैंक की ज़्यादा बोलने की, तो वहाँ भी नेक्स्ट लेसन में भी उसने बोला, अधिक बोला। असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, अब मिस्टर कीसिंग ने उसको एक दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, अब की बार ये ऐसे क्या था? इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल मेरा जिसको सुधारा ही ना जा सके, मीन्स ऐसा अधिक बोलने वाला जिसको सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, अब एनी फ्रैंक कहती है मैंने इसके ऊपर भी लिखकर मिस्टर किसिंग को दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और जो 2 बार उसने दिया ऐसे लिखकर, इस दौरान मिस्टर किसिंग ने कोई भी कंप्लेन नहीं की। However, during the third lesson, he had finally had enough. परंतु जब तीसरा लेसन उसने दिया तो काफ़ी हो चुका था, मीन्स बहुत काफ़ी अधिक वो बोलती थी, इसकी वजह से उसने थर्ड लेसन भी उसको दिया। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बोलने की पनिशमेंट के तौर पे राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना इंटाइटल्ड, जिसका टाइटल क्या हो? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मीन्स ज़्यादा बोलने वाली मिस्ट्रेस ने क्या कहा? क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक क्या है? जैसे कौवे की आवाज़ नहीं होती, उसको बोला गया है। तो ये सब्जेक्ट मिला है एन फ्रैंक को ऐसे लिखने के लिए। द क्लास रोड, रोड होता है हंसने लगना, पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, एन फ्रैंक कहती है मेरे को भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। अब एन फ्रैंक कहती है यद्यपि आई हैड एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ओरिजिनलिटी और इन्वेंटिवनेस, वो कहती है कि मेरे अंदर जितनी भी ओरिजिनल बातें थी, मैं उस टॉपिक के ऊपर पहले लिख चुकी थी, तो काफी थक चुकी थी वो उस टॉपिक के ऊपर, उसको और जब लिखने के लिए दिया गया, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। वो कहती है कि अब की बार समय था कि कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और नया किया जाए। माई फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोविट्री, उसकी फ्रेंड सैन जो पोविट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स,
उसने मेरी सहायता की ऐसे को लिखने में, शुरुआत से लेके अंत तक, और कविता के फॉर्म में उसने अब की बार ऐसे लिखा। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से कूदी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, और मिस्टर कीसिंग जो है मेरे ऊपर जोक बना रहा था, मीन्स कोई मजाक कर रहा था, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, जो उसने ये सब्जेक्ट दिया था क्वैक क्वैक क्वैक, तो वो एक मजाक कर रहा था एन फ्रैंक का। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और एन फ्रैंक कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है ये जोक तो उसके ऊपर ही था। आई हैड फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम जो है समाप्त की, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत अच्छी थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक माता डक एंड ए फादर स्वॉन, और एक फादर हंस के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, जिनके 3 बच्चे भी थे जिनको पीट पीट कर मार दिया गया पिता के द्वारा। क्यों? बिकॉज दे क्वैक टू मच, वो बहुत अधिक बोलते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, भाग्य से मिस्टर कीसिंग जो है उस मजाक जो वो कर रहा था वो उसको सही रास्ते पे ले गया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने ये कविता क्लास को पढ़कर सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने खुद के कमेंट भी इसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासों में भी जाकर उसने ये कविता सुनाई। सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से एन फ्रैंक कहती है कि उसको बोलने की अनुमति दे दी गई, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क उसको मिस्टर किसिंग के द्वारा नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर किसिंग है वो खुद ही अब जोक करने लग गया है आजकल। तो ये था लेसन। एनी फ्रैंक की एक घटना का जिक्र यहाँ पे हुआ है कि कैसे वो ज़्यादा बोलती थी, उसको बार बार उनके टीचर मिस्टर किसिंग के द्वारा ऐसे दिया जा रहा था, और एंड में क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग ही जो करने लगा वो ही बोलने लगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।